डायमेंशनल टॉपिक के डायमेंशनल ज्योमेट्री के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट सम है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स P द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 0 0 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं -4 0 0। इन दोनों पॉइंट से इसका डिस्टेंस जो है वो 10 के बराबर है। हम मान लेते हैं कि P पॉइंट है x, y और z और A के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 0 0, B के कोऑर्डिनेट्स हैं -4 0 0। तो यहाँ से इन दोनों के मैग्नीट्यूड का डिस्टेंस का सम जो है वो 10 के बराबर है। अब यहाँ पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहले P और A पर किया जाएगा x माइनस 4 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर प्लस z माइनस 0 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस और माइनस प्लस 4 x प्लस 4 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर प्लस z माइनस 0 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 10। अब इसको हम इस तरह से लिखेंगे x माइनस 4 स्क्वायर y माइनस 0 y ही हो जाएगा प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब इन दोनों में से किसी भी टर्म को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ से x माइनस 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब हम इन दोनों टर्म्स की स्क्वेयरिंग कर देंगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पर होगा x माइनस 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 10 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर इसको अगर हम a मान लें और इसको पूरे को b मान लें तो यहाँ पर a माइनस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। तो यहाँ से तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा x माइनस 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम 10 को a एज्यूम करें और स्क्वायर रूट की टर्म को b, तो यहाँ पर a माइनस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। ये आ जाएगा 10 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब यहां से भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। यहां से ये आ जाएगा x माइनस 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस x प्लस 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा माइनस 20 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब यहाँ से y स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों साइड्स से कैंसिल हो जाएंगे, z स्क्वायर और z स्क्वायर कैंसिल, रिमेनिंग हमारे पास बचेगा x माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस x प्लस 4 स्क्वायर माइनस 20 रूट x प्लस 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब हम x माइनस 4 होल स्क्वायर को ओपन करेंगे और राइट साइड से x प्लस 4 होल स्क्वायर को ओपन करेंगे। यहाँ पर a माइनस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x इज इक्वल टू 100 प्लस x स्क्वायर
प्लस 16 प्लस 8x माइनस 20 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब यहाँ पर भी x स्क्वायर लेफ्ट और राइट साइड से कैंसल, 16 लेफ्ट और राइट साइड से कैंसल, रिमेनिंग आपके पास बचेगा माइनस 8x इज इक्वल टू 100 प्लस 8x माइनस 20 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब हम 100 प्लस 8x को लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 8x माइनस 8x माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 20 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब ये माइनस 8x माइनस 8x माइनस 16x माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 20 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड से हम माइनस 4 कॉमन लेंगे, यहाँ पर आएगा 4x प्लस 25 इज इक्वल टू माइनस 20 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब यहाँ से माइनस 4 माइनस 20 के साथ कैंसिल होगा, यहाँ आ जाएगा 4x प्लस 25 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अगेन यहाँ पर हम स्केलिंग करेंगे, ये आ जाएगा 4x प्लस 25 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब यहां से 4x प्लस 25, अब यहां से 4x प्लस 25 होल स्क्वायर, इसका हम आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर की, यह आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4x इंटू 25 इज इक्वल टू 25, इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, x प्लस 4 होल स्क्वायर, यह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस y स्क्वायर प्लस z। यहां से आ जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 625 प्लस 200x इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 400 प्लस 200x प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर। अब यहां से लेफ्ट साइड और राइट साइड से 200x कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग आपके पास बचेगा 16x स्क्वायर प्लस 625 इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 400 प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर। अब 16x स्क्वायर प्लस 625 को हम राइट साइड पर ले जाएंगे, 25x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर प्लस 400 माइनस 16x स्क्वायर माइनस 625 इज इक्वल टू 0। अब यहां से 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर, ये आ जाएगा 9x स्क्वायर। अब यहां से प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर प्लस 400 माइनस 625, ये आ जाएगा 225, सो दैट इज इक्वल टू 0। So this is the answer. Next question है, find the ratio in which this plane 2x plus 3y plus 5z is equal to 1 divides the line segment joining the points 1 0 minus 3 and 1 minus 5 7। अब यहाँ पर हम मान के चलते हैं, सपोज ये दो पॉइंट्स हैं A और B, A के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 0 minus 3, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 minus 5 7। सपोज जो P पॉइंट है वो A और B को K रेशियो 1 में डिवाइड करता है, तो यहां से हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे,
k को 1 के साथ किया तो ये k, और 1 को 1 से किया तो k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 आ गया। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट में ये आ जाएगा, k को -5 से किया -5k, और 1 को 0 के साथ किया तो ये 0 ही होगा, तो यहाँ पर आ गया -5k अपॉन सम ऑफ द टू रेशियोज दैट इज k प्लस 1। उसी तरह से k को 7 के साथ किया 7k, और 1 को -3 के साथ किया, यहाँ से आएगा अपॉन k प्लस 1। अब यहाँ से k प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 -5k अपॉन k प्लस 1, 7k -3 अपॉन k प्लस 1। Now this P point lies on this plane 2x plus 3y plus 5z is equal to 1. P lies on plane 2x plus 3y plus 5z is equal to 1. तो यहां पर हम x की जगह पर 1 पुट करेंगे, y की जगह पर हम पुट करेंगे -5k ओवर k प्लस 1, z की जगह पर हम पुट करेंगे 7k -3 अपॉन k प्लस 1। सो 2 into 1 plus 3 into -5k upon k plus 1 plus 5 into 7k minus 3 upon k plus 1 that is equal to 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 minus 15k upon k plus 1 plus 35k minus 15 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब 2 को हम राइट साइड पे ले जाएंगे, -15k अपॉन k प्लस 1 प्लस 35k माइनस 15 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2। यहां से हम k प्लस 1 एलसीएम लेंगे, -15k प्लस 35k माइनस 15 इज इक्वल टू -1। नाउ -15k प्लस 35k ये आ जाएगा 20k माइनस 15 इज इक्वल टू k प्लस 1 को हम क्रॉस पर मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो ये आ जाएगा -k माइनस 1। अब यहां से हम k की टर्म्स को सेपरेट करेंगे, कांस्टेंट टर्म्स को सेपरेट, तो -k लेफ्ट साइड पर आएगा, 20k प्लस k इज इक्वल टू -1 प्लस 15। सो 21k इज इक्वल टू 14, k की वैल्यू आ जाएगी 14 अपॉन 21, तो यहां से आ जाएगी जो है हम 7 से कैंसिल होगा, तो यहां से 2/3 आ गई। सो हमारे पास फाइनल आंसर है k रेशियो 1, तो 2/3:1, यहां से आपके पास आंसर आएगा 2:3। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 5, 7, 11, 0, 8, 5 and 2, 3, -1, find its vertices। अब सपोज करते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है A, B और C। अब इनके कोऑर्डिनेट्स हैं, सपोज A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 एंड z1। B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2 एंड C के कोऑर्डिनेट्स हैं x3, y3, z। अब हमारे पास इन तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स नहीं हैं। सपोज इस साइड का मिड पॉइंट है P, हम P के कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं 5, 7, 11। दूसरा BC का मिड पॉइंट ले लेते हैं Q, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 8, 5। तीसरा है R, इसके मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3, -1। अब यहां से हमारे पास हम इनकी इक्वेशंस फाइंड करेंगे। नाउ P इज द मिड पॉइंट ऑफ, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। यहां से हम इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज x1 प्लस x2/2 दैट इज इक्वल टू 5, x1 प्लस x2 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 5। उसके बाद y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 दैट इज 7।
and z1 plus z2 upon 2 that is equal to 11। यहां से अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें x1 plus x2 is equal to 10 आ जाएगा, y1 plus y2 is equal to 14 आ जाएगा, z1 plus z2 by is equal to ये 22 आ जाएगा। ये हमारे पास, इसको हम फर्स्ट का नाम दे देते हैं। उसी तरह से Q is the midpoint of BC, Q is midpoint of BC। यहां पर हम midpoint फॉर्मूला लगाएंगे x2 plus x3 upon 2 that is equal to 0। यहां से आपके पास x2 plus x3 आ जाएगा 0 के बराबर। उसके बाद दूसरा है y2 plus y3 upon 2 that is equal to 8। यहां से आपके पास आएगा y2 plus y3 is equal to 16। उसके बाद नेक्स्ट है z2 plus z3 upon 2 that is 5। तो यहां से z2 plus z3 आ जाएगा 10। ये हमारे पास सेकेंड, हम इसको नाम दे देते हैं। नेक्स्ट है R is the midpoint of AC, R is midpoint of AC। यहां पर हम midpoint फॉर्मूला लगाएंगे तो x1 plus x3 upon 2 that is equal to 2। यहां से आ जाएगा x1 plus x3 is equal to 4। उसके बाद y1 plus y3 upon 2 that is 3। तो यहां से आएगा y1 plus y3 is equal to 6। then z1 plus z3 upon 2 that is -1। यहां से z1 plus z3 आ जाएगा -2। तो ये हमारे पास थर्ड है। अब यहां पर हम x के सभी पॉइंट्स को इकट्ठे ऐड करेंगे, y के सभी पॉइंट्स को इकट्ठे ऐड करेंगे और z के सभी पॉइंट्स को इकट्ठे ऐड करेंगे। अब हम इसमें थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करके तीन इक्वेशंस बनाएंगे। हमारे पास x1 plus x2 is equal to 10, x2 plus x3 is equal to 0 और x1 plus x3 is equal to 4। इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास ट्वाइस ऑफ x1 plus x2 plus x3 is equal to ये आ जाएगा 10 plus 0 plus 4 that is equal to 14। तो यहां से आ जाएगा x1 plus x2 plus x3 is equal to 7। उसी तरह से जब y के हम टर्म्स को ऐड करेंगे, यहां पर आएगा ट्वाइस ऑफ y1 plus y2 plus y3 is equal to 14 plus 16 30 plus 6 36। तो यहां से आ जाएगा y1 plus y2 plus y3 is equal to 18। उसी तरह से जब हम z की तीनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, यह आ जाएगा ट्वाइस ऑफ z1 plus z2 plus z3 is equal to यहां से आएगा 22 plus 10 32 minus 2। यहां से ये आएगा 30। तो यहां से z1 plus z2 plus z3 आ जाएगा 15 के बराबर। अब हमारे पास ये तीनों इक्वेशंस आ गई। उसके बाद हम इन किसी भी इक्वेशंस को यूज करके एलिमिनेशन लगाएंगे। अब जैसे अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में x1 plus x2 is equal to 10 इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो 10 plus x3 is equal to 7। यहां से x3 आ जाएगा -3 के बराबर। उसी तरह से y1 plus y2 is equal to 14 को यहां पर पुट करते हैं तो यहां पर 14 plus y3 is equal to 18। तो यहां से y3 की वैल्यू 4 आ जाएगी। और अगर हम z1 plus z2 is equal to 22 पुट करते हैं 22 plus z3 is equal to 15। यहां से z3 की वैल्यू -7 आ जाएगी। इसका मतलब है हमारे पास C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -3 4 एंड -7 यहां पर
C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमारे पास x3 y3 z3 आ गया है, हम किसी भी इक्वेशन में सेकंड में इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, वहां से हमें x2 y2 z2 मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ पर पुट करते हैं x2 इज इक्वल टू माइनस x3 है, तो यहाँ से x3 की वैल्यू -3 है, तो x2 की वैल्यू 3 आ जाएगी। उसी तरह से y2 प्लस y3 16 है, यहाँ पर हम y3 की वैल्यू 4 पुट करेंगे, तो y2 प्लस 4 इज इक्वल टू 16, यहाँ से y2 की वैल्यू 12 आ जाएगी। अब लास्ट में यहाँ पर z2 प्लस z3 इज इक्वल टू 10 है, यहाँ पर z3 की वैल्यू -7 पुट करेंगे, z2 - 7 इज 10, तो यहाँ से z2 की वैल्यू 17 आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ से x2 y2 z2 मिल गए, तो हमारे पास जो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे आपके पास 3, 12 एंड 17। ये आपके पास 3, 12 और 17 ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब हमने दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स B और C के हमने फाइंड आउट कर लिए। फाइंड करने हमें A पॉइंट के कोऑर्डिनेट यानी कि x1, y1 और z1 हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पर हम इस इक्वेशन में x3, y3, z3 की वैल्यूज पुट करेंगे। नाउ x1 प्लस x3 हमारे पास है 4, y1 प्लस y3 है 6 और z1 प्लस z3 है -2। और हमने फाइंड की है x3, y3, z3 की वैल्यूज। x3 की वैल्यू -3 पुट करेंगे यहाँ पर, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 7, y3 की वैल्यू 4 पुट करेंगे, तो y1 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, यहाँ से y1 की वैल्यू 2 आ जाएगी। और अगर हम z3 की वैल्यू -7 पुट करेंगे, यहाँ से हमारे पास z1 - 7 इज इक्वल टू -2, z1 से यहाँ से हमारे पास z1 की वैल्यू आ जाएगी 5। तो आपके पास A पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 7, 2 और 5। So this is the answer. Next question है, find the length of medians of the triangle with vertices A, B and C of the triangle are given. हमारे पास ट्रायंगल है A, B, C। A के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 0, 6, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 4, 0, C के कोऑर्डिनेट्स हैं 6, 0, 0। अब हमारे पास जो मीडियन है, जैसे हमारे पास ए एल ये मीडियन है, दैट इज द मीडियन टुवर्ड्स BC। तो मीडियन क्या होती है? मीडियन डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड एट इट्स मिड पॉइंट। तो L जो है वो BC का मिड पॉइंट होगा। उसी तरह से BM इज द मीडियन ऑफ AC एंड CN दैट इज द मीडियन ऑफ AB। अब हम पहले L, M और N के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। नाउ L इज मिड पॉइंट ऑफ BC, तो यहां पर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। L के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 प्लस 6/2, 4 प्लस 0/2 एंड 0 प्लस 0/2। तो यहां से L के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 3, 2, 0। यहां से L के कोऑर्डिनेट्स आ गए। नाउ जब हमने A, L फाइंड करेंगे, इसके लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 0 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा 3 स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 4 प्लस 36, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 49 दैट इज 7। नाउ BM इज द मीडियन, दैट मीन्स M is the midpoint of AC. M is midpoint of AC. यहां से हम मिडपॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे M के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। 0 प्लस 6/2, 0 प्लस 0/2 एंड 6 प्लस 0/2। यहां से आपके पास M के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 3, 0, 3। अब हम B और M पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे।
bm आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 9, तो यहां से ये आ जाएगा रूट ऑफ 34। अब उसके बाद हमारे पास हमने सी एन मीडियन फाइंड करना है। नाउ n इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब यहां पर हम a और b के पॉइंट्स पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, तो n के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 0 प्लस 0/2, 0 प्लस 4/2, 6 प्लस 0/2, तो n के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 2 एंड 3। यहां से इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 0, 2 और 3। अब c और n पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, cn दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 स्क्वायर, तो यहां से ये आपके पास आ जाएगा 36 प्लस 4 प्लस 9, सो दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 49, तो ये भी आपके पास 7 आंसर। हम करते हैं सेंट्रॉइड फॉर्मूला। सपोज हमारे पास ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं a, b और c, इनके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1, b के हैं x2, y2, z2, c के हैं x3, y3 एंड z3। तो जब हमने सेंट्रॉइड निकालना है तो हमारे पास इनके तीनों वर्टिसेस को ऐड करके उसको 3 से डिवाइड करेंगे। सो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। अब इस फॉर्मूले के बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं। सपोज यहां पर हमारे पास सेंट्रॉइड गिवन है दैट इज ओरिजिन, और यहां पर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं p, q और r। p के कोऑर्डिनेट्स हैं 2a, 2, 6, q के हैं -4, 3b एंड -10, और r के कोऑर्डिनेट्स हैं 8, 14 और 2c। तो यहां पर जो सेंट्रॉइड है हम उसको मान लेते हैं g दैट इज ओरिजिन 0, 0, 0। अब हम इसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, दैट इज इन तीनों x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे, 2a -4 प्लस 8 अपॉन 3, 2 माइनस प्लस 3b प्लस 14 अपॉन 3 एंड देन 6 माइनस 10 प्लस 2c अपॉन 3। ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स गिवन है दैट इज 0, 0, 0। अब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे, 2a प्लस 4 अपॉन 3, 3b प्लस 16 अपॉन 3 एंड -4 प्लस 2c अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 0, 0, 0। अब हम x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से इक्वेट करेंगे, तो यहां से 2a प्लस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0, 2a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यहां से a की वैल्यू आ जाएगी -2। उसी तरह से 3b प्लस 16 अपॉन 3 इज 0, यहां से 0 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3b प्लस 16 इज 0, यहां से आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी -16 अपॉन 3, और लास्ट में है -4 प्लस 2c अपॉन 3 इज 0, सो यहां से 2c इज इक्वल टू 4, तो ये c की वैल्यू 2 आ जाएगी। सो दिस इज दी